प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज आप सभी लोग जानते हैं कि किसानों के अकाउंट्स में 2-2 हजार रुपए की किस्त डाली गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खाते से। इस योजना को बने लगभग 6 साल हो गए और 6 सालों से साल के 6 हजार रुपया एक किसान को खाद के लिए, बीज के लिए और अलग अलग जितनी भी उनकी जरूरतें होती है उनकी पूर्ति के लिए ये 6 हजार रुपया किसान को दिया जाता है। इसी के उपलक्ष्य आज भद्रवा में भी कार्यक्रम किया गया था। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एग्रीकल्चर चीफ ऑफिसर हमारे साथ में है, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा उत्सव रहा किसानों में आज इस दिन को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हो कि आज हमारे जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री साहब हैं, उन्होंने 19वीं किस्त जो है जो किसानों के खाते में डाली है और सीधा जो है वो डीबीटी जो है हो गई है। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो आज हमारा 42,244 लोगों के जो अकाउंट हैं उनमें जो है पीएम किसान की इंस्टॉलमेंट जो है वो रिलीज हो गई है। मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले 100 जो 18 इंस्टॉलमेंट्स हुई हैं उस 151 करोड़ रुपया जो है हमारे लोगों के जो डिस्ट्रिक्ट के किसान हैं उनके अकाउंट में आ चुका है। आज वाला जो पैसा हम डालेंगे तो 8.4 करोड़ रुपया जो है आज भी लोगों के अकाउंट में चला गया है। तो कुल मिला के या अगर हम 19वीं इंस्टॉलमेंट तक देखें तो 160 करोड़ के करीब करीब इंस्टॉलमेंट जो पैसा है लोगों को डीबीटी हो चुका है। जी, कितना उत्सव रहता है, किसानों का भी इंतज़ार रहता है कि कब पैसा आएगा और हम जितनी भी हमारी फसलों में उसके लिए बीज, खाद का यानी कि सामान हम खरीदेंगे। तो आज कितना उत्सव आपने देखा भद्रवा घाटी के किसान आपके पास आए थे। लगभग 60 से 70 किसान यहाँ पर देखने के लिए मिले। तो कितना उत्सव रहता है किसानों में? जैसा कि आपने खुद यहाँ देखा है अंदर कि 50 से 60 किसान यहाँ थे और हमारे ऑनरेबल चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ऑनरेबल हमारे एमएलए और वाइस चेयरमैन मैम भी यहीं थे। और जो लोगों का जैसे ये पैसा आता है तो देखा गया है कि ये हमारा डोडा जो है हिली डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के किसान जो हैं वो इतने उनका जो है वो कम सोर्स है इनकम का। तो जैसे ये पैसा आता है 2000 इसकी इंस्टॉलमेंट, तो लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है ताकि वो अपना बीज, खाद या और कोई जो चीज़ें हैं जो ज़रूरत की वो ये ले सके और अपना जो है जो अपनी किसानी है वो अच्छी तरह से कर पाए। क्या आने वाले समय में जो ये इंस्टॉलमेंट है इसको बढ़ाया जाएगा? कुछ ऐसी आपको आपके पास कुछ ऐसी आप ऑफिसर हैं, कुछ ऐसी मीटिंग्स वगैरह होती हैं कि किसानों को इससे ज़्यादा आवश्यकता है? क्योंकि कुछ किसानों के पास ज़्यादा ज़मीनें भी हैं, जिनको मुझे नहीं लगता कि 6,000 से उनको सब कुछ उसमें हो जाता होगा। तो उनके लिए कुछ ऐसी मीटिंगें आपकी रहती हैं कि कुछ किसानों को या सभी किसानों को थोड़ा ये इंस्टॉलमेंट की रकम जो है वो थोड़ी बढ़ाई जाए? हाँ, अगर तो ये बढ़े तो वो तो बहुत अच्छा है, पर अभी तक जो है हमारे पास ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये बढ़ पाएगी या नहीं। तो ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, वो जैसा डिसाइड करेगी तो वही हम कर पाएंगे इसमें। जी। आए दिन देखा जाता है कि कहीं न कहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो किसानों के साथ हमारा मिलना-जुलना रहता है, हम फसलों को लेकर बातचीत करते हैं और भी जितनी भी उनकी दिक्कतें होती हैं उनको लेकर बात करते हैं। लेकिन किसान बड़ी बार ये भी कहते हैं कि हमें उस प्रकार की सुविधा डिपार्टमेंट से नहीं मिलती, तो कहाँ उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि रहती है? ये मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने ये एमएलए साहब से भी ये डिस्कस किया कि हमारी जो ये डिस्ट्रिक्ट है इसमें बड़ी सारी पोस्ट जो हैं वो वेकेंट है। तो उसके कारण जो है ये दूर दराज का इलाका है, डोडा में हिली एरिया है सारा, और बड़ी सारी पोस्ट जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट में जो वेकेंट पड़ी हैं। तो हमारे पास जो है कोई 40% करीब स्टाफ है, बाकी जो पोस्ट हैं जो वेकेंट है। जैसा इन्होंने हमें एश्योर किया है एमएलए साहब ने कि ये मैं टेकअप करूंगा मैटर, जैसे पोस्टें जो हैं हमारी फिल होंगी और ये जो आप कह रहे हैं दिक्कतें, ये बिल्कुल दिक्कतें जो हैं वो खत्म हो जाएँगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैंने आपको पहले ही कहा कि 19वीं इंस्टॉलमेंट किसानों के खाते में डली और किसानों में काफ़ी हर्ष और उल्लास रहा इस दिन। तो किसान हमें किसानी करता है, अपनी खेतों में काम करता है और उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्कीम निकाली ताकि किसानों को थोड़ी बहुत
जो मदद है वो प्रधानमंत्री के खाते से हो। उसी के संदर्भ में आज भदरवा में भी प्रोग्राम किया गया और यहाँ पर किसान आए और यहाँ पर उनको बताया भी गया, सिखाया भी गया कि किस प्रकार से खेती करें और बहुत सारी स्कीमों के बारे में भी बताया। जैसे अभी जब मैं भी ऊपर बैठा था तो ऐसा ऊपर कहा ऑफिसर ने कि एक वो है ना, एक स्कीम है जिसमें वो 49 रुपीज कुछ आप कह रहे थे, हाँ, इंश्योरेंस है। क्रॉप इंश्योरेंस। हाँ, हाँ, क्रॉप फसल इंश्योरेंस बीमा। की फसल बीमा जो स्कीम है, उसमें क्या है कि वो फसल बीमा में जो गंदम के ऊपर है वो 40 रुपए पर कनाल जो है वो करता है प्रीमियम, और अगर उनका नुकसान होता है 100% नुकसान होता है तो 3000 रुपया पर कनाल मिलता है। तो ये फसल बीमा जो इंश्योरेंस की बात हमने की थी, तो वो मैं सभी जो भी आपके चैनल के माध्यम से मेरे को जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो किसान भाई सुन रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जो फसल है उसका जो है इंश्योरेंस करवाएं, ताकि जो कल आपको यहाँ कोई दिक्कत आती है, जैसा कि आप भी देख रहे हो कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कि लोगों को ये फसल जो है वो कहीं खराब होती है तो उनको जो भरपाई हो पाएगी इसमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चीफ अनिल साहब, डीओ राजेश जी, एसटीओ अपने अश्वनी जी, सतीश जी हैं, डॉक्टर अपने झा साहब, अजय जी हैं, यहाँ पर सरपंच राकेश जी हैं, कुलदीप जी हैं, बागवान साहब अपने फरदोस बागवान जी हैं, केवल जी हैं, और मीडिया के मेरे भाई, यहाँ पर आए हुए हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। एक तो माफ़ी चाहूँगा कि आज 2 महीने के बाद मैं भद्रवा आया हूँ। हमारी ड्यूटी इलेक्शन में वहाँ दिल्ली में लगी थी, जिसके कारण 2 महीने से मैं गैरहाजिर रहा। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, बहुत सारी स्कीमें जो कि किसानों के लिए सैंक्शन की है, बहुत सारी स्कीमें हम तक पहुंची है, लेकिन बहुत सारी स्कीमें ऐसी जो हम तक नहीं पहुंची हैं। आज 19वीं किस्त जो है, 19वीं किस्त है ना, हाँ, 19वीं किस्त जो है पीएम किसान सम्मान निधि की जो है आज हम लोगों को मिलने वाली है। इसके अलावा बहुत सारी स्कीमें, जैसे HADP के तहत बहुत सारी स्कीमें हैं जिनका हमें अभी ग्राउंड स्तर के नेता और आज MLA के रूप में हमारी देखरेख कर रहे हैं, ऐसे मेरे बड़े भाई दलीप सिंह परिहार जी कौंसिल में पिछले 4 सालों से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, हालांकि शायद इलेक्शन से पहले तो इनको अपने रिश्तेदार भी पता नहीं था, और जैसा बताया गया कि सरकार की तरफ से, भाई नरेंद्र मोदी की तरफ से किसान की आय वो डबल हो, उसके लिए पिछले कई सालों से प्रयास हो रहे हैं। और ईमानदारी के साथ अगर कहा जाए तो हमारे जितने भी भाई बहन जिन्होंने ईमानदारी से सोचा है कि हमारी इनकम बढ़नी चाहिए, तो मुझे लगता है उनकी इनकम डबल नहीं हुई है, बल्कि उनकी इनकम 10 टाइम्स भी बढ़ी है, 20 टाइम्स भी बढ़ी है और 100 टाइम्स भी बढ़ी है। ऐसा मैंने खुद प्रत्यक्ष रूप से देखा है, क्योंकि मैं भी एक किसान ही हूं, और जितने भी हमारे किसान भाई बहन जो ईमानदारी के साथ काम करते हैं, ये उसी का नतीजा है कि आज हमारा ये भारत